हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर सुखा। इस वीडियो के जो टाइटल है वो है इंडिया लीव्स चाइना बिहाइंड विद यूके एफटीए, दिस इज व्हाई $100 बिलियन ट्रेड इज लोडिंग फास्ट। तो भाई साहब, चाइना को पीछे छोड़ दिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत ने, और यूके के साथ फ्री वाकई में, ट्रेड और एग्रीमेंट यार कर दिया। वाकई में चाइना से बहुत पहले हाँ, एग्रीमेंट कर लिए। सही चाइना भी बात है। लगा हुआ था इन पूरी चक्करों में। अपडेट जानेंगे। प्रशांत आनंद सर का वीडियो है, क्या हुआ, कैसे लीव किया, सब कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने लंबे अंतराल के बाद बहुत बातचीत हुई इस पर। कई हाँ, सालों से बातचीत हो रही है। जब ऋषि कहती सुनाक थे 3 तब सालों से। बातचीत हो रही थी, हाँ, उससे पहले भी बातचीत हो रही थी। अब जाकर 2025 में 15 बार बातचीत करने के बाद 15 फाइनली बार। भारत और यूके में एक रजामंदी बन गई है और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और मेरे हिसाब से भारत में हम लोगों ने रियलाइज किया नहीं है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और सही बात इससे है। भारत किस तरीके से चाइना को भी पीछे छोड़ देगा यूके हाँ, से ट्रेड करने के मामले में। अभी के लिए अगर हम देखें तो जब चाइना और यूके ट्रेड करते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम रफली, डॉलर्स की अगर मैं बात करूं, तो 100-110 बिलियन डॉलर के आसपास है। जब इंडिया यूके ट्रेड करते हैं तो इसकी वॉल्यूम 55 बिलियन डॉलर के आसपास है। नाउ हाँ, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर मतलब अभी डिसाइड यह किया 55। गया है कि भारत को 99% जो गुड्स हैं वहां पर जीरो टैरिफ देने होंगे, जीरो ओह, ड्यूटी भारत के प्रोडक्ट्स पर लगेगी। सीधा सीधा हम बस एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके की ह्यूमंगस मार्केट को। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक तो बड़ा बड़ा फायदा एडवांटेज है। देगा भारत को। और इसलिए आपने देखा होगा ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं इनको एक बड़ा एज मिलेगा ओवर चाइना, बांग्लादेश एंड वियतनाम। और 2030 तक, अब 2030 इतना दूर रहा नहीं है, बस 5 साल की बात है। 5 साल के अंदर अंदर आप देखोगे इंडिया यूके का 120 ट्रेड बिलियन डॉलर 120 120। बिलियन डॉलर के भी ऊपर जा चुका होगा। दूसरी तरफ आप अगर देखो, यूके चाइना का ट्रेड अब ज्यादा बढ़ नहीं रहा, काफी जगह ट्रेड घट ही रहा है क्योंकि चाइना हाँ, से एक्सपोर्ट धीरे धीरे यूके कम कर रहा है। तो इंडिया सीधा सीधा मतलब चाइना ये को भारत से रिप्लेस कर लेगा। देगा एज द 5th लार्जेस्ट और परहैप्स इवन द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और इसमें सीधा सीधा देखिए भारतीय बिजनेसेस को फायदा होगा। आप देखोगे इससे इंडिया में जॉब्स बढ़ने वाली है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ ही साथ अब आप ये बात भी नोट करोगे कि यूके अब इंडिया के अगेंस्ट उतनी कुछ ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट हाँ, नहीं दिया करेगा। और परहैप्स पॉसिबिलिटी अब ये भी है कि जो एंटी इंडिया खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती है इन यूके, यूके वो इनके भी नहीं अगेंस्ट है। भी अब एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मोदी जी जब यूके में गए थे तो ना सिर्फ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है, हमने ओपनली ये भी पॉइंट आउट किया है यूके को कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पर जो लोग हाँ, अराजकता फैला रहे हैं वो एक्चुअली डेमोक्रेसी का ही नुकसान कर रहे हैं। दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हाँ, हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। नाउ ये स्टेटमेंट देखिए बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप लोग खुद ही एग्री करेंगे कि वेस्ट के यहाँ पे ना काफ़ी बार ये लोग लाइन बहुत बोलते हैं खालिस्तान के इशू के मामले में कि जी देखिए डेमोक्रेटिक फ्रीडम है उनकी, हाँ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की फ्रीडम ऑफ फ्रीडम स्पीच होती है। है तो वो जो चाहे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम है तो जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के हाँ, लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दे। इस सब में देखो, जो हमने ये CETA साइन किया है, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका नाम है CETA, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसको साइन करते हुए हमने प्रॉपरली यूके को ये बताया है कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनका भी पूरा आपको कैबिनेट ध्यान रखना भारत का होगा। गया और था। देखिए, दो कंट्रीज को पास लाना हो, सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसका ट्रेड। और इंडिया यूके का ट्रेड आप देखोगे कमाल की स्पीड से बढ़ने वाला है। और शशि थरूर साहब जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं एक टाइम पर, इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है इस ट्रेड डील को लेकर, बियॉन्ड हेजिटेशंस। बहुत अच्छा टाइटल दिया है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इस ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हेजिटेशंस कमाल की थी। यूके में हेजिटेशन थी कि इंडिया इस FTA के अंडर ना ज़्यादा इंडियंस के लिए वीज़ा एक्सप्लोर करेगा। इंडिया चाहेगा कि ज़्यादा इंडियंस जाएं यूके में, और इन दी एंड इस डील में फ़ायदा किसको मिलेगा, कौन किसके देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, किसको ज़्यादा एक्सेस मिलेगा किसकी इकोनॉमी का। इन दी एंड जो सारी हेजिटेशंस थी ये हटा दी गई हैं। और
इंडिया यूके का जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है, ये उम्मीद देता है कि इवेंचुअली इंडिया और यूएस के बीच में भी एक ट्रेड डील हो सकती है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, इंडिया यूएस का जो ओवरऑल ट्रेड है ये कई गुना ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू इंडिया यूके ट्रेड। इंडिया यूएस ट्रेड में अगर आप सर्विसेज वगैरह को भी ऐड कर दो, जो अमाउंट है इट इज़ वे मोर देन $150 बिलियन। बट एक एक करके आप देखोगे जो एंग्लोस्फीयर है, जो 5 आइज कंट्रीज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के जो ये 5 देश हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, के साथ हो चुकी है धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 हो गया। देशों के साथ तो हमने एक प्रॉपर एफटीए साइन कर लिया है। एक यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आप सबको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब अगला नंबर यूएसए का है। कनाडा में हो सकता है कि टाइम लग जाए। कनाडा और इंडिया के एक एफटीए की भी बात चल रही थी, फिर जस्टिन ट्रूडो ने सारा मामला खराब कर दिया। आई थिंक दैट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा इन 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के साथ। और आप अगर शशि थरूर साहब का ये आर्टिकल पढ़ोगे ना, इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है कि एक अनप्रेसिडेंटेड मार्केट एक्सेस मिलता है दुनिया की एक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी का। देखो यूके में मानता हूँ आज के समय उतना ज़्यादा अमीर नहीं रहा जितना एक टाइम पर हुआ करता था। एक्चुअली काफ़ी हद तक यूएसए का जो स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज़ ये गिर चुका है। कई मिलियनेयर्स भी हैं, ये भी यूके से बाहर भाग रहे हैं क्योंकि टैक्सेस वहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड किंगडम आज भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव इकोनॉमी है और भारतीय एक्सपोर्टर्स को अब जो ये अवसर मिल गया है कि 99% हमारे एक्सपोर्ट्स को अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूके मार्केट का। तो इसका मतलब है टेक्सटाइल, लेदर गुड्स, मरीन प्रोडक्ट्स, बेसिकली ये आप देख पा रहे हैं मैप, ये सरकार ने बहुत ही अच्छा मैप शेयर किया है। आप अगर पंजाब से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हर स्टेट एक यूनिक आइटम भारत में प्रोड्यूस करती है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के समय भारत सरकार कई पोर्टल्स के जरिए देश के नागरिकों को एजुकेट भी कर रही है कि हाउ यू कैन बिकम एक्सपोर्टर्स। मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप एक कामयाब एक्सपोर्टर बन पाते हैं, आप देश के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्योंकि एक कामयाब एक्सपोर्टर जिसको पता है कि अच्छा मैं बिहार का हूँ, ठीक है, तो बिहार में भागलपुर सिल्क बहुत बढ़िया बनता है, मैं कैसे इसको मार्केट करके यूके में बेच सकता हूँ, जहाँ पर जो परचेजिंग पावर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चीज़ भारत में बिकती है ना 5,000 की, वहाँ पे मार्केट इतनी ज़्यादा रिच है, लोगों के पास परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि उधर 15-20 हज़ार की भी बिक जाएगी आराम से। तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार भी आएगा। तो भारत की ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ हम ग्रो करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूके में। और अभी तो देखो शुरुआत है, आप देखोगे हम इंजीनियरिंग गुड्स भी इन द फ्यूचर एक्सपोर्ट करेंगे। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा कि ये चावल एक्सपोर्ट कर दिए या फिर लेदर एक्सपोर्ट कर दिया या सिल्क एक्सपोर्ट कर दिया, जो अपने आप में बहुत अच्छी एक्सपोर्टिंग आइटम्स हैं। बट आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दुनिया भर की इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी आइटम्स, ये सब भी मास स्केल पर एक्सपोर्ट कर रहा होगा यूके को। और आई होप कि हम लोग ना आज के समय हमारे जो एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बना कर रखे। आई रियली होप सरकार उस पर फोकस करे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रॉब्लम अभी भी है, जो वो चलता है वाला एटीट्यूड है ना, वो अभी हमारे देश में ही चलता है, बाहर के देश में बर्दाश्त नहीं करते। तो क्वालिटी के मामले में हमें इंश्योर करना होगा मेड इन इंडिया को सिंस अब ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, तो मेड इन इंडिया का जो मार्क है उसकी वैल्यू बनाकर रखनी होगी। इंटरनेशनली ये बात कंट्रीज में फैलानी होगी कि अगर कोई चीज़ है इट इज़ मेड इन इंडिया तो इट इज़ वेरी मच गुड, क्वालिटी अच्छी होगी उसकी और एक रीजनेबल प्राइस पे वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे थरूर साहब ये भी लिख रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स को अब एक्सेस मिलेगा प्रीमियम यूके मार्केट्स का, जिससे हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में 95% जो ये टैरिफ थे ये खत्म हो चुके हैं। आई मीन कमाल की बात है। आप सोच कर देखो, एक तरफ ट्रंप बात करते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा 100%, 200% वगैरह, यहाँ पे टैरिफ्स एलिमिनेट हो चुके हैं। और अगेन देखो ट्रंप का जो भी इशू है वो अभी कुछ टाइम के लिए रहेगा, कुछ टाइम बाद वो भी ठंडे हो जाएंगे। इंडियंस को अमेरिकन मार्केट का भी एक्सेस मिलने वाला है ह्यूज स्केल पर, और आने वाले 10 सालों में इस अपॉर्चुनिटी का हमने प्रॉपरली यूज़ कर लिया। आप देखोगे दुनिया को सामान बेच करना, भारत की जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम आप कह लीजिए, ये लगातार बढ़ेगी। और आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगर यूके हमको इतना कुछ दे रहा है, हम यूके को क्या दे रहे हैं,
देखिए कई आइटम्स है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स है जैसे स्कॉच, विस्की, ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइसेस। यहाँ पे हम अपनी मार्केट थोड़ी बहुत ओपन करेंगे, मगर कहीं पर भी ना आप देख पाओगे 0% टैरिफ का प्रावधान नहीं है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी भारत ने बनती है अपनी यूके शर्तों पे में, करा जो है। भारत में आएंगी ना, हाँ? वहां पर भी टैरिफ 110% से 10% के आसपास हो जाएंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा हिसाब किताब हमने यूएस के साथ कर लिया तो कल को यूएसए से भी जो कार्स इंडिया में आती है ना, टेस्ला की गाड़ियां भारत हो ने गई तो अपने या फायदे जो भी भी किए कार्स सारे। यूएसए में ऐसे ही होता मैन्युफैक्चर है ना। होती है और इंडिया में बेची जा रही है, उनके दाम भी ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है 30 लाख रुपए की, भारत में बिक रही है 60 लाख की। वहां पर भी आप देखोगे प्राइस पॉइंट में एक ह्यूज फॉल आएगा। और आगे थरूर साहब ने यह भी लिखा है कि इंडिया और यूके ने आज से कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट निकाला था विजन 2035 का। विजन 2035 के अंदर देखिए यूके और इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे डिफेंस हो, एनर्जी हो, हर जगह मिलके कोलैबोरेट करने वाले हैं। ये मामला सिर्फ ट्रेड तक नहीं रुकेगा, जो इतिहास में जो भी हुआ था उससे आगे बढ़ के, ये आप देखोगे जो इन्होंने ये आर्टिकल का टाइटल दिया है ना, बहुत सोच के दिया है, बियॉन्ड हेजिटेशंस। क्योंकि जब भी हम इतिहास में देखते हैं ना कड़वी यादें वगैरह, एक टाइम पे आकर जो हेजिटेशंस होती है उसके बियॉन्ड आपको जाना होता है एक बेहतर भविष्य के लिए। तो इंडिया यूके विजन 2035 जिसका डॉक्यूमेंट आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अगर आप देख पाओगे। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो यार फायदा ही फायदा हो गया है भारत का तो भाई। यार फायदा तो होना है। देखो हाँ। उसके साथ जब ट्रेड डील कर रहा है, चाइना को भी हाँ। मिर्ची लगी होंगी, यूएसए को मिर्ची लगी हुई है। सबसे ज्यादा मिर्ची उनको क्यों लगी हुई है? उसकी मेन वजह है कि उनके साथ ट्रेड डील नहीं हुई जाहिर बात है। और वो अपनी शर्तों पे मनवाना चाहता है इंडिया और के साथ। मजे मैं की अपनी बात, शर्तों पे नहीं मानूंगा। ये जो अभी यूके के साथ ट्रेड डील हाँ, भारत ने की है, हाँ। या भारत की शर्तों पे हुई है यार। मतलब भारत को ज्यादा बेनिफिट है, यूके को कम है उस निस्बत से। बिल्कुल। ये तो भारत ने तब भी तो लेट किया है, यार, मतलब भारत को 99% लगे। उन्होंने टैक्स छोड़ा है। बिल्कुल। और भारत कहीं पे 60% उनको टैक्स लगा रहा है, कहीं पे 40% लगा रहा है। तो बहुत फायदा हो गया यार यार। देखो दुनिया चाइना से तंग आई हुई है। सही बात ये है। ब्लैकमेल करता है, सब कुछ करता है। हाँ। चाइना को क्यों मिर्ची लगी है? वो अपनी शर्तों पे मनवाना चाहता बिल्कुल। था। और इंडिया ने अपनी शर्तों पे मनवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया एक इसके साथ नहीं, इंडिया दुनिया के काफी सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड डील कर रहा है। बिल्कुल। देखो इन्वेस्टमेंट उधर जाएगी, लोगों का रोजगार उधर बढ़ेगा, जॉब्स उधर मिलेंगी, नई फैक्ट्री लगेंगी, इंडिया में पैसा जाएगा, सब हाँ। कुछ। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया से इधर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे, अगर फर्स्ट पर अभी 50 कर रहा है तो वो 100 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा भाई। 100 बिलियन, 120 बिलियन डॉलर का टारगेट है 2030 तक। एक वो टाइम जब इंडिया ने हमें पसंदीदा देश करार दिया था, हाँ। हमने करार दिया था, हम ट्रेड कर भाई- रहे थे, कितना अच्छा भाई दौर था, हमने फायदा नहीं उठा अभी सके। भी आपको पता है यूरोप में हम पे इतना टैक्स नहीं लगता। नहीं लगता। मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे पता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी किसी सरकार ने इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। हमारे पास इतने एडवांटेज थे कि हम ट्रेड अपनी बढ़ा सकते थे। इतना बड़ा देश और 30 बिलियन डॉलर के ट्रेड। सही बात है, ये कुछ भी नहीं है। ये अगर क्या हम है? करने वाले होते ना, हाँ। यही ट्रेड हमारी 100 बिलियन पार होती। 100 बिलियन पार होती। तो ये फर्क होता है। इंडिया ने देखो कहाँ पे चला गया। सही बात और है। हमाए पास अपॉर्चुनिटीज होकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज थी यार, इतने टैक्स लगे, वो भी खत्म हो गई, दूसरे देशों में शिफ्ट हो गए। सही बात है, वो भाग गए। भाग गए। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।